हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, लेकिन ऐसे जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं वैसे नहीं निकालना है। एक मेथड है एनसीईआरटी में, उस मेथड से हमें स्क्वायर नंबर निकालना है। तो सबसे पहले 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 + 2। अब हमें 32 को क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। 32 को 32 × 32, 32 को 30 + 2 मल्टीप्लाई, इसको भी कैसे लिख देंगे? 30 + 2। अब इस वाले ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करना है, तो कैसे करेंगे? 30 × 30 + 2 + 2 × 30 + 2। पहले 30 का इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर 2 का इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। प्लस बीच में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता। अब एक एक से मल्टीप्लाई करें। 30 × 30 क्या होगा? जब ज़ीरो हो ना मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर, जैसे 10 है, 10 × 10 है, तो क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लिख दिए, और 1 × 1 1 हो गया। फिर 60 × 4 है, तो एक ज़ीरो है, तो ज़ीरो का वही लिख दिया। अब 6 × 4 डायरेक्ट कर दो, 240। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा। यहाँ से जैसे 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो डायरेक्ट लिख दिए। फिर 3 × 3 9, तो 900। प्लस अब 30 का 2 में करेंगे, तो एक ज़ीरो लिख दिया। फिर 3 × 2 = 660। प्लस 2 × 30 करेंगे, तो वापस से यहाँ पे क्या आएगा? 60। प्लस 2 × 2 = 4। अब इन सब नंबर को ऐड कर दो, तो 900 + 60 + 60 + 4, तो क्या आएगा? 4 6 6 12 की 2 कैरी आई 1 9 1 10, यानी 1024। ऐड करने पे 1024, मतलब 32 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 1024। अब इसमें अगर हम देखें, इसको नोटिस करें, तो ये कुछ ऐसा बना है ना, 30 × 30 + 30 × 2 + 2 × 30 + 2 × 2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, यानी ये डायरेक्ट 30 का स्क्वायर प्लस ये 2 बार है, 30 × 2 2 × 30 है, 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 30 × 2 प्लस ये वापस से 2 का स्क्वायर है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये कुछ फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है जो हम पढ़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे a 30 मान लिया, क्योंकि 30 + 2 था, ये 30 हो गया, b 2 हो गया, तो a का स्क्वायर 2 × a 30, b 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी हमें ये नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में फॉर्मूला बेस्ड नहीं दिया गया है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करने हैं हमें क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते 35। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 + 5। ओके, अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 30 + 5 × 30 + 5। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 × 30 + 5 + 5 × 30 + 5। 30 × 30 अभी क्या था? 900 प्लस 30 × 5, 0 का 0, 3 5 = 15, 150 प्लस 5 × 30, 0 का 0, 5 3 = 15 प्लस 5 5 = 25। तो इन सबको ऐड कर देंगे। 900 + 150 + 150 + 25, 5 5 5 10 4 2 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 एंड 1 12, यानी कि 35 का स्क्वायर क्या आएगा? 1225। ओके, अब नेक्स्ट 86। 86 को कैसे लिख सकते हैं? 86 इज इक्वल्स टू 80 + 6। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर ही निकालना है हमें नंबर का। तो 80 + 6 × 80 + 6, तो 80 का पहले 80 + 6 में करेंगे, फिर 6 का 80 + 6, 80 × 80, तो 0 डबल 0 2 0 है, फिर 8 8 = 64 प्लस 1 0 6 8 = 48 प्लस 1 0 6 8 = 48
प्लस 6 6 ज़ा 36। तो इन सबको ऐड कर दो, 6 4 0 0 4 8 0 4 8 0 एंड 36। तो ऐड किया, 6 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19 की 9 कैरी आई 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 कैरी आई 1, 6 1 7। तो 86 का क्या स्क्वायर होगा? 7396। नेक्स्ट अब 93 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3 स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3। 90 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे 90 प्लस 3 में, प्लस 3 का करेंगे। 90 इंटू 90 2 0 का 2 0, 9 9 ज़ा 81 प्लस 90 इंटू 3 0, 9 3 ज़ा 27 प्लस यहाँ पे भी 0 एक, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9। इन सबको ऐड कर दो, 8 1 0 0 270 270 एंड 9 ऐड किया, 9 7 7 14 की 4 कैरी आई 1 2 2 4 1 5 1 6 एंड 8। तो 93 का क्या है? 8 6 4 9। नेक्स्ट अब 71 का, 71 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 1। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1। स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हमेशा कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई, जैसे कि ए स्क्वायर लिखते हैं तो इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, ऐसे ही हम मैंने 70 प्लस 1 का स्क्वायर 70 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 70 प्लस 1। 70 इंटू 70 प्लस 1 फिर प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1। 70 का 70 में मल्टीप्लाई, 00 7 7 या 49 प्लस 70 का 1 में तो 70 आएगा, 1 का 70 में तो भी 70 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 1। इन सबको ऐड करेंगे, 4900 70 70 एंड 1। 1 7 7 14 की 4 कैरी आई 1, 9 1 10 की 0 कैरी आई 1 एंड 5। तो 71 का स्क्वायर क्या होगा? 5041। एंड लास्ट ये 46। 46 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 6। अब दोनों को स्क्वायर करें तो 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6। 40 का पहले 40 प्लस 6 में करेंगे, प्लस 6 का 40 प्लस 6 तो 00 का 00 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 4 6 ज़ा 24 प्लस 0 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 6 ज़ा 36। ऐड किया, 1600 240 240 एंड 36। 4 4 8 और 3 11 कैरी आई 1, 6 2 8 2 10 प्लस 1 11 1 कैरी आई 1 1 1 2। तो क्या होगा? 2 1 1 6। तो ये फॉर्मूला ही है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको ऐसे फॉर्मूले के नेम पे दिया नहीं गया, सिर्फ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया। इसलिए मैंने सिर्फ बताया है कि ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन करना ऐसे ही है, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके बारे में जानना है कि ये होता क्या है। हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। कोई भी जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बी ए बी सी, ये वाली साइड जो होती है ए सी, वो हाइपोटेनियस कहते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं? बेस। और बी सी को परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता था। इसी पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट हुआ है। मतलब ऐसे कोई 3 नंबर का ट्रिपलेट, मतलब 3 नंबर का ग्रुप जो इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, वो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल टेक
3 नंबर का ग्रुप लेते हैं, 3, 4 एंड 5। तो अब इसको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। 3, 4, 5 ये 3 नंबर लिए, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 होगा। अब 3 का स्क्वायर किया 9 और 4 का स्क्वायर किया 16। अब 9 + 16 करेंगे तो 25 ही आएगा। मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ 3, 4, 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके। और इसका जो एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे किसी नंबर के बारे में पूछा हो कि कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं, कोई ग्रुप दिया गया हो कुछ भी, तो उसकी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं m एक नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, तो उनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होंगे, 2m, m² - 1 एंड m² + 1। ये इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। m की वैल्यू पता हो तो अपन, जैसे कोई भी एक नंबर पता हो तो वहाँ से हम m की वैल्यू निकाल के बाकी की 2 नंबर निकाल सकते हैं और पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमें राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, यानी कि उस ग्रुप का एक मेंबर दिया गया है। अब हमें पूरा ट्रिपलेट निकालना है, यानी पूरा ग्रुप निकालना है कि कौन कौन से उस ग्रुप में मेंबर होंगे। सबसे पहले क्या, अगर हम 6 को 2m इज इक्वल्स टू 6, मतलब 3 मेंबर होते हैं, यानी कौन कौन से 2m, m² - 1 और m² + 1 जनरल फॉर्म है, यानी कुछ इसी फॉर्म में 3 नंबर होंगे। 2m को मान लो एक मेंबर हमें दिया गया है 6, तो हमने एक मेंबर मान लिया 2m 6 को, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3m की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ से अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो हमें बाकी के 2 मेंबर भी इस ग्रुप के मिल जाएंगे। तो m² - 1 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर - 1, तो क्या आएगा 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड m² + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 9 + 1 क्या आएगा 10। मतलब ये पाइथागोरियन, इस मेंबर के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, 6, 8 एंड 10। क्या 6, 8 एंड 10। अगर अपन को चेक करना है, क्रॉस चेक, तो ऐसे कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 100, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 6, 8, 10। ओके। नेक्स्ट 14। अब 14 से निकालना है, तो फिर से हमने 2m को 14 मान लिया, एक मेंबर को 14, 2m है जो कि 14 है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू 14/2 यानी कि 7। अब बाकी के 2 मेंबर निकालो, m की वैल्यू यहाँ पुट करके बाकी के 2 मेंबर निकालो, तो m² - 1 इज इक्वल्स टू 7 × 7 - 1, 7 7 जा 49, 49 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 48। नेक्स्ट m² + 1 निकालते हैं, 7 × 7 + 1, 7 7 जा 49 + 1 50, यानी कि वो ट्रिपलेट क्या बन गया 7, 48 और 50। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट अब 16 के लिए करते हैं। तो लेट 2m इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 इज इक्वल्स टू 8। अब बाकी के 2 मेंबर निकालते हैं इसी ट्रिपलेट के, m² - 1, m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 8 × 8 - 1, 8 8 जा 64 - 1 63। सेकेंड m² + 1, तो 8 × 8 + 1, 8 8 जा 64 + 1 65। m² + 1 क्या आ गया 8 × 8 + 1 यानी कि 65। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 16, 63 एंड 65। ओके। नेक्स्ट, सॉरी मैंने गलती से यहाँ 7 लिख दिया था, यहाँ 14 हो गया, यानी कि यहाँ ये 14 वाले मेंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा 14, 48 एंड 50। ओके। नेक्स्ट 18 के लिए आप देखेंगे कि एक मेंबर 18 है, तो बाकी की 2 और कौन होंगे। लेट
2m इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2 यानी कि 9। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो m² - 1 इज इक्वल्स टू 9 × 9, क्योंकि m की वैल्यू हमने 9 निकाली, 9 × 9 - 1, 9 9 ज़ा 81, 81 - 1 80। सेकेंड m² + 1, तो 9 × 9 + 1, 9 9 ज़ा 81 + 1 82। तो जो पाइथागोरियन टेम्पलेट क्या होगा, 18, 80 एंड 82। ओके।